एक व्यक्ति ऑफिस से हारा थका अपने घर आता है। जैसे ही वो घर के दरवाजे पर रुकता है तो वहां पर उसे अपने घर में बहुत सारी भीड़ दिखाई देती है। कुछ पड़ोसी होते हैं, कुछ उसके जानने वाले होते हैं और कुछ रिश्तेदार होते हैं। तो यहाँ पर उसके मन में एक बार शंका आती है कि कहीं मेरे घर में कोई अनहोनी तो नहीं हो गई है। अब वो इन्हीं बातों को सोचता हुआ दरवाजे के अंदर जाता है। जैसे ही अंदर इंटर करता है, घुसता है, तो सामने उसकी पत्नी सोफे पर बैठी हुई होती है और देखकर वो अपने पति को खड़ी हो जाती है और 3 बार दोस्तों क्लैपिंग करती है। जब 3 बार वो ताली बजाती है तो यहाँ पर उस व्यक्ति की हवाइयां उड़ जाती हैं, क्योंकि आप समझते हो किसी को 3 बार ताली मारी जाती है तो सामने वाले की बेइज्जती होती है। अब वो महिला कहती है कि आइए, आपका घर में स्वागत है, और वो धीरे धीरे पास जाता है तो वो एक फोन में वीडियो चलाकर अपने पति को दिखाती है। दोस्तों, जैसे ही वह व्यक्ति उस वीडियो को देखता है तो वो धड़ाम से उसी सोफे पर ऐसे बैठ जाता है कि मानो उसने कोई भूत देख लिया हो या कोई बड़ी चीज देख ली हो। आखिर उस व्यक्ति ने क्या फोन में देखा था जिससे वो देखकर इतना उसे शौक लगा था कि मानो इसकी दुनिया उजड़ चुकी हो। दोस्तों, उसके बाद दूसरी बात बनती है कि पत्नी ने अपने पति का, जो कमाऊ पति था, उसका इतना अपमान क्यों किया था। दोस्तों, इस कहानी में आपको सीख मिलेगी कि कभी भी हमें अपने रिश्तों को धोखा नहीं देना चाहिए, कभी भी हमें दूसरे रिश्तों में नहीं रहना चाहिए अगर हमारा रिश्ता अच्छा है तो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का। हमारे YouTube चैनल है वैष्णवी चौधरी के नाम से, इसी नाम से हमारा Facebook पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। आज की स्टोरी दोस्तों मुंबई से शुरू होती है। मुंबई में एक परिवार रहता है, अशोक नाम। परिवार का जो मुखिया होता है, घर का व्यक्ति, उसका नाम अशोक होता है। अशोक की पत्नी का नाम सुनीता होता है और इनका एक बेटा होता है प्रिंस। अशोक के माता पिता जो गांव में रहते हैं, लेकिन अशोक ने अपना बिजनेस सेटअप किया हुआ है मुंबई में। वो मुंबई में अपने परिवार को बहुत अच्छे से रख रहा है और इनके परिवार में कोई भी दिक्कत नहीं है। दोस्तों, बेटा 10 साल का है और दोनों पति पत्नी अपने बिजनेस को संभालते हैं। पत्नी घर भी देखती है और बिजनेस में पति की हेल्प भी करती है, लेकिन घर से ही ऑनलाइन करती है, ऑफिस नहीं जाया करती है। अब दोस्तों, कहते हैं ना, कभी कभी खुशियों को ना किसी की नजर लग जाती है। अशोक अब अपने घर बहुत कमाया करता है और यहाँ पर जो उनकी पत्नी होती है सुनीता, वो अक्सर पूछा करती है कि तुम घर अब क्यों इतने कमाते हो, हमेशा कोई मीटिंग बताते हो या किसी से मिलना बताते हो, तुम 10-10 दिन के लिए घर से गायब हो जाते हो। तो अशोक कहता है कि तुम्हारा बेटा तो है, 10 साल का हो गया, अब तुम्हें फिक्र किस बात की है, मुझे कमा लेने दो, मुझे बाहर काम करने दो। लेकिन दोस्तों, जब कोई इंसान गलत होता है ना, तो उसकी बू सबसे पहले घर वालों को आती है। तो यहाँ पर जो सुनीता होती है, उसे कहीं ना कहीं लग चुका था कि मेरे पति हो ना हो, उसे डाउट हो जाता है, शक हो जाता है कि ये कहीं ना कहीं पर गलत है और इनके इरादे गलत हैं। अब दोस्तों, सुनीता जो कई बार अपने पति से पूछती है, उसे शक होता है, तो वो अपने पति से एक वर्ड भी बोलती है कि अब इन चीज़ों की उम्र नहीं रही है, बेटा 10 साल का हो गया है, अगर तुम कहीं बाहर गलत तरीके से चल रहे हो तो सावधान हो जाओ। मैं और मेरे बेटा हम बहुत अच्छा बन रहे हैं, अच्छा हैं और एक अच्छा हमारा परिवार है। उस हंसी खुशी परिवार में तुम आग क्यों लगाना चाहते हो। लेकिन दोस्तों, अशोक के ऊपर तो किसी और का ही हाथ था। अब अशोक कहाँ समझने वाला था, अपनी पत्नी को डांटता है और धमकाता है और यहाँ पर उसे चुप करा देता है। अब दोस्तों, एक दिन ये सुनीता बाजार जाती है किसी काम से, तो वहां पर देखती है इसका पति एक महिला के साथ है, और जबकि सुनीता जब फोन करती है तो वो कहता है कि मैं तो ऑफिस में किसी काम से मीटिंग में हूँ, तुमसे थोड़ी देर में बाद में बात करूंगा। अब सुनीता अपने सामने अशोक को देखती है, लेकिन अशोक कह रहा है कि मैं मीटिंग में हूँ, तो सुनीता समझ जाती है कि दाल में कुछ काला है। सुनीता इस बात पर ऑब्जेक्ट भी करती है, लेकिन दोस्तों, अशोक बात को सामने नहीं आने देता है और अपनी पत्नी को डांट धमकाकर फिर रोक देता है। अब सुनीता एक मकसद बन चुका था कि इसकी सच्चाई सबके सामने लानी है। अब सुनीता अपने पति का पीछा करती है। पीछा करते करते देखती है कि वो किसी और महिला के साथ एक होटल में जाते हैं, और होटल भी इनका दोस्त का है, जो इनके पति होते हैं, इसके पति के दोस्त का होटल होता है। अब सुनीता उसमें ऐसे ओपनली जाकर पूछताछ नहीं कर सकती है। अब दोस्तों, सुनीता 2 दिन तक बड़ी ही डिप्रेस रहती है, परेशानी में रहती है और सोचती रहती है कि मैं इसको सबक कैसे सिखाऊं, कैसे मेरा घर बसेगा, कैसे सब कुछ क्या होगा। और सुनीता एक प्लान बनाती है। सुनीता एक फटी सी साड़ी पहनती है, सर पे पल्लू रखती है, मुंह को ढाटा सा मारती है और होटल में जा पहुंचती है और कहती है, जो होटल का मैनेजर होता है, कि साहब
मैं बड़ी दुखिया हूँ, मेरे बच्चे घर पर भूखे हैं, मुझे कुछ काम दे दीजिए, मेरा गुजारा चल जाएगा। पहले तो मैनेजर मना करता है, लेकिन मैनेजर को रहम आ जाता है और वहाँ पर सुनीता को काम दे दिया जाता है। दोस्तों, सुनीता सुबह 8 बजे से और दोपहर 1 बजे तक का अपना काम रखा करती। पति तो 10 दिन 15 दिन महीने में घर आया करते, तो ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। बेटा 10 साल का होकर 11वें साल में चल रहा था, तो वो भी अपना काम भरपूर देखता था। अब दोस्तों, सुनीता सुबह जाती है और 1 बजे तक उसमें काम करती है, क्योंकि उनके पति 12:30 बजे के पीछे आया करते। अब सुनीता देखती है कि वो हर रोज उस होटल में आते हैं और उन दोनों ने एक होटल का कमरा ऐसा ले रखा है जो केवल उनका ही है, उसमें कोई और नहीं जा सकता। अब सुनीता वहां पर काम करने वाली थी, तो वो हर कमरे में जाती है, साफ सफाई करती है। दोस्तों, सुनीता को 15 दिन लग जाते हैं उस होटल की सफाई करने में, लेकिन अब सुनीता एक हिडन कैमरा लेती है। पूरी होटल की तहकीकात करने के बाद सुनीता उस कैमरे को उस रूम में लगाने में कामयाब हो जाती है, जिसमें उसका पति किसी पराई स्त्री के साथ आया करता है। दोस्तों, सुनीता अपना काम कर 1 बजे निकल जाती है और उसका पति आने के बाद उस कमरे में चला जाता है। अब सुनीता दूसरे दिन जाकर वो कैमरा निकाल लाती है और उस कैमरे की जो रिकॉर्डिंग थी उसे अपने फ़ोन में सेव कर लेती है। अब सुनीता सभी रिश्तेदारों को बुलाती है, सभी उसके जानने वालों को बुलाती है, क्योंकि जब वो वीडियो देखती है ना, तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो कहती है कि मुझे जो मेरे दिमाग में डाउट चल रहे थे वो सारे क्लियर हो चुके हैं और ये तो अब मेरे हाथ से निकल चुके हैं, इनको अब मेरा प्यार नहीं लगेगा। सभी रिश्तेदारों को बुलाया जाता है। यहाँ पर जो अशोक है, इसके दोस्तों को भी बुलाया जाता है, जो खास दोस्त होते हैं, और उस होटल के मालिक दोस्त को भी बुलाया जाता है। होटल का मालिक भी समझ जाता है सुनीता सभी को वीडियो दिखा चुकी थी और पति से कहती है कि जल्दी आओ, घर पर तुम्हारा सब इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, जब वह पति आता है तो दूर से देखता है कि शायद कोई घर में फंक्शन है, लेकिन उसके बाद वो थोड़ा सा घबराया सा हो जाता है कि रिश्तेदार भी आए हैं, कोई बड़ी बात तो नहीं हो गई है। लेकिन उसके बाद मैंने आपको वीडियो में बताया, उसकी पत्नी ताली बजाती है और वो वीडियो दिखाती है। यहाँ पर अशोक की नजरें नीचे झुक जाती हैं और वो बस एक बेबस होकर, और यहाँ पर वो इतना शर्मिंदा होता है कि वो अपनी नजरें ऊपर नहीं कर पाता है। लेकिन यहाँ पर उसकी पत्नी एक और फैसला लेती है। जब वो ताली बजाने के बाद उस सोफे पर पति के पास बैठती है, तो सभी रिश्तेदारों से कहती है कि मैं इस व्यक्ति के साथ नहीं रह सकती, मैं इसके साथ नहीं रह सकती और मैं इन चीज का सलूशन निकाल कर रहूंगी, समाधान। और वो पत्नी फैसला लेती है कि तुम जिस लड़की से प्यार करते हो, जिसको घुमाने के लिए ले जाते हो, तुम अपनी जिंदगी अपने तरीके से उसके साथ जी सकते हो, बस मुझे डिवोर्स दे दो। दोस्तों, यहाँ पर वो अपने पति से डिवोर्स की अपील करती है और जो प्रॉपर्टी थी उसमें से आधा हिस्सा लेती है, क्योंकि उसका 10-11 साल का बेटा है। उसके बाद वो बिजनेस में से भी आधा हिस्सा लेती है और दोस्तों वो अपने पति से दूर हो जाती है। देखते ही देखते दोस्तों 10 साल निकल जाते हैं। वो महिला अपने बिजनेस को टॉप पर पहुंचा देती है और अब बेटा 18-19 साल का हो जाता है। 19 साल के बाद बेटा भी बिजनेस में हाथ बटाने लगता है। दोस्तों, इनके दिन बहुत अच्छे कट रहे थे। अब दोनों माँ बेटे एक दिन मंदिर पर जाते हैं। मंदिर पर वहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि जो ये सुनीता थी ये भगवान को बहुत माना करती है। और उसके बाद ये दोस्तों दोनों माँ बेटा जैसे ही नीचे सीढ़ियों से उतरते हैं, थोड़ी दूर अपनी गाड़ी के पास पहुँचते हैं, तो वहाँ पर एक चबूतरा सा था, जहाँ पर एक बुरा सा व्यक्ति जिसके कपड़े फटे हुए हैं, मैले से कपड़ों में बैठा हुआ होता है। तो जो सुनीता का बेटा था, बेटे का नाम प्रिंस होता है, तो प्रिंस कहता है कि माँ, आपको ये व्यक्ति लग नहीं रहा, मुझे ही लग रहा है, ये पिताजी जैसे नहीं लग रहे हैं। तो सुनीता कहती है कि हाँ, लग तो तुम्हारे पिताजी जैसे रहे हैं। लेकिन सुनीता कहती है अरे वो तो अपनी पत्नी के साथ खुश होंगे, 10 साल हो गए उनकी शक्ल भी देखे हुए, अब बेटा वो यहाँ पर कहाँ है। लेकिन वो प्रिंस कहता है कि नहीं माँ, एक बार चलो तो सही, इनको कुछ थोड़ा सा खाने को देंगे, क्योंकि देखो इनकी हालत कितनी खराब लग रही है। क्योंकि सुनीता का जो बेटा था दोस्तों प्रिंस, वो बहुत दयालु और उसका दिल बहुत नरम था, वो सभी पर दया किया करता, उसके मतलब अंदर रहम था। तो वो उस व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं। वो व्यक्ति अपना सर खुजा रहा है और अपने पैरों में कुछ कर रहा है। तभी दोनों माँ बेटा पहुंच जाते हैं, तो वहां पर वह पहचान लेते हैं एकदम। दरअसल वो कोई और नहीं होता है, अशोक होता है। अशोक को देखकर सुनीता हैरान हो जाती है कि तुम इस हालत में कैसे आ गए, आधी प्रॉपर्टी, आधा बिजनेस तुम्हारे पास था और तुम तो एक बहुत सक्सेस बिजनेसमैन थे, बहुत ज्यादा, मतलब तुम्हें तो हर चीज का अनुभव था, लेकिन तुम ऐसे कैसे हो गए। तो यहाँ पर अशोक कह देता है कि अरे तुम तो सुनीता हो। अपने बेटे के सर पे हाथ फेरता है और रोने लगता है।
कहता है कि सुनीता ना ही पूछो तो ही अच्छा है, लेकिन सुनीता कहती है कि नहीं मुझे जानना है। तो अशोक कहता है कि जब मैंने तुमसे डिवोर्स लिया था उसके बाद जो मेरी नई पत्नी बनी वो कुछ दिन तो बहुत अच्छे से रही, लेकिन प्यार ही प्यार में उसने सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस अपने नाम करा लिया और फिर मुझे धक्के मारकर मेरी ही प्रॉपर्टी और मेरे बिजनेस से बाहर निकाल दिया। आज मुझे 5 साल हो गए इसी हालत में मैं यहाँ पर मांग कर खाता हूँ, लेकिन आज तक तो तुम्हें मैंने यहाँ पर नहीं देखा, आज कैसे तुम यहाँ पर आई हो। तो वो कहती है कि हम जा रहे थे तो रास्ते में हमें मंदिर दिखाई दिया तो हम सोच रहे थे कि चलो इसके दर्शन कर लें, लेकिन यहाँ पर हमें तुम मिल जाते हो। अब सुनीता जब उसकी दर्द भरी कहानी सुनती है तो वो थोड़ी सी रोने लगती है, उदास हो जाती है, और वो बेटा तो बहुत ज्यादा रोने लगता है और कहता है कि माँ आखिर हैं तो हमारे पिताजी ही। अब वो अपनी माँ को एक तरफ कर ले एक कोने में ले जाता है अलग साइड और कहता है कि माँ क्या मैं पिताजी को रख सकता हूँ। तो सुनीता भी कहीं ना कहीं अपने पति को माफ कर चुकी थी। अब सुनीता कहती है कि बेटा जैसी आपकी मर्जी, आप ऐसा कर सकते हो, अब तो ये बुजुर्ग हो चुके हैं और ठोकर भी इनको अच्छी वाली लगी है, दोबारा शायद ऐसा कदम नहीं उठाएंगे, और तो मैंने अपना साथ रखना चाहते हो तो रख सकते हो। दोस्तों यहाँ पर वो लड़का खुश हो जाता है माँ के फैसले से और वो इस अशोक को अपने साथ रखते हैं। नला धुलाकर सेविंग कराई जाती है, एक अच्छा सा जेंटलमैन उसको बनाया जाता है जैसा पहले रहा करता था, और यहाँ पर ये परिवार दोबारा से खुशी हो जाता है। हालांकि दोनों माँ बेटे बहुत खुश थे, लेकिन अशोक का भी जीवन इन दोनों ने सुधार दिया। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी, इसमें क्या खास बात थी, वो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, अवैध संबंध कभी भी किसी का भला नहीं कर सकते। ये घरों को उजाड़ दिया करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे परिवार को बिगाड़ दिया करते हैं, क्योंकि कभी कभी किसी व्यक्ति या स्त्री की बुद्धि फिर जाती है, उसकी वजह से उसका घर बर्बाद हो जाता है। लेकिन बहुत कम वो लोग होते हैं जिनके घर संवरते हैं दोबारा और बनते हैं। भगवान बहुत कम लोगों को मौका देता है। तो कैसी लगी जी आपको ये कहानी, तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं। और सभी को हमारा प्यार भरा आदर भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। फिर मौका दीजिए किसी नई स्टोरी में या किसी नई कहानी के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। राधे।